नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम एक सवाल उठाएंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बात की जवाबदेही नहीं बनती है कि उनके गृह प्रदेश यानी गुजरात में किस तरह से 41,000 लड़कियां 5 वर्ष में गायब हो गई। जी हाँ, यह आपने कभी सुना नहीं होगा क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह की खबरें नहीं आती हैं। और ये कोई और नहीं बोल रहा है, ये उन्हीं की सरकार का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात से 5 वर्ष में लगभग 41,000 लड़कियां गायब हो गई जिनका कोई अता पता नहीं, लापता है। अगर ये खबर केरला से रिलेटेड होती है तो इसका पूरा देश भर में इस पे बवाल हो गया होता और हुआ। जैसा आपने देखा भी हाल में एक पिक्चर बनी द केरला स्टोरी। आजकल पिक्चरें तरह तरह से जगह जगह से स्पॉन्सर करके बनवाई जाती हैं जिससे जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसका पॉलिटिकल पर्पस सर्व हो जाए। और ऐसा ही प्रतीत होता है जब केरला स्टोरी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के इलेक्शन कैंपेन के दौरान स्वयं किया। और क्यों किया? मैंने जो गुजरात की बात करी इसी से वो कनेक्टेड है। केरला में इस पिक्चर में बताया गया कि केरला में 5 वर्ष में 32,000 लड़कियां गायब हो गई, लापता हैं। और कहाँ जा रही हैं? उस पिक्चर के मुताबिक ये लड़कियां सब इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में भर्ती की जा रही हैं, फुसला के, डरा के, धमका के, खरीद के, ये बताया गया। अब इस 32,000 की फिगर का कोई ऑथेंटिकेशन नहीं था, ये सिर्फ उस पिक्चर के बनाने वाले सुदीप्तो सेन के मन की उपज थी, अपने दिमाग की उपज थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं उस फिल्म प्रोड्यूसर ने हाई कोर्ट के सामने कहा। जब ये सवाल उठा, किसी ने पिटीशन डाली कि साहब ये कहां से 32,000 की फिगर कर दी गई है, तब उस सुदीप्तो सेन ने कोर्ट में ये एफिडेविट स्वेयर किया कि नहीं साहब, हमें तो 3 केसेस मालूम थे, 3 केसेस मालूम थे जिसके ऊपर हमने सोचा पिक्चर बनाते हैं। और उसको एक्स्ट्रापोलेट करके अपने हिसाब से 32,000 का आंकड़ा दे दिया। अब आप सोचिए, एक्स्ट्रापोलेशन की भी कोई लिमिट होती है कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर 3 केसेस ऐसे हुए हैं जहां पे 3 लड़कियां केरल की किसी तरीके से फंस गई इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISIS के जाल में और उनको ले जाया गया सीरिया या यमन या और कंट्रीज़, तो उसके बेसिस पे आप अपने मनगढ़ंत जो भी अनाप शनाप फिगर आपके दिमाग में आए कहते 32,000 लड़कियां गायब हो गई। इसके ज़रिए से आप इस्लामोफोबिया क्रिएट कर रहे हैं और खूब ज़ोरों में सब उसको लैप अप कर रहे हैं। वाह 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 वाह, पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया बात कर रहा है उसी की। चलिए, वो भी समझ में आता है, सिनेमा वाले बनाने वाले का के लिए मज़े हो गए, पिक्चर खूब बिकी, खूब चल रही है। लेकिन उसको एंडोर्समेंट देश का अगर प्रधानमंत्री करे तब फिर फिक्रमंद होना पड़ता है। भाई प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं उसका जिक्र? ये आज दूसरी फिल्म है इस देश में जिसका कि एंडोर्समेंट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इससे पहले कश्मीर फाइल्स का किया था और उसमें भी यही दर्शाया गया था कि इस्लामिक टेररिज्म, जो कश्मीर का टेररिज्म है, जो पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस में है, वो सारा टारगेट करता है वहाँ के कश्मीरी पंडित्स को। उसमें सिर्फ ये था, उसमें ये नहीं था कि मरने वाले जो कश्मीर में टेररिज्म के टारगेट पे रहते हैं और उनकी टेररिस्ट की गोलियों से मरते हैं, उसमें ज़्यादा बड़ी तादाद मुसलमानों की है, ये बात नहीं थी। बहरहाल उसका भी ज़ोर शोर से खुल करके प्रधानमंत्री ने एंडोर्समेंट किया और खूब चली पिक्चर, खूब बनाया पैसा फिल्म मेकर ने।
ठीक है, फिल्म मेकर का काम है फिल्म बनाना। मैं नहीं कहता किसी भी फिल्म को बैन करना चाहिए, जिस तरह बहुत सी दफ़े लोगों ने उस पे मामले में इसको उठाया कि साहब ये कम्युनल एंगल है इसका और ये है, ठीक है होगा, लेकिन फिर भी फ्रीडम होनी चाहिए लोगों को। अब लीजिए यहाँ पे केरल में उसको इतना बड़ा चढ़ा के सुदीप्तो सेन ने बना दिया कि प्रधानमंत्री को शायद मजबूरन फिर इसका जिक्र करना पड़ा। और इत्तेफाक हमेशा ऐसा होता है कि ऐसी पिक्चर का जब जिक्र किया जाता है पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा, तब कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहा होता है। और ये उसी कैंपेन में, कर्नाटक के इलेक्शन कैंपेन में, प्रधानमंत्री ने इसका जोर शोर से इसका जिक्र किया और बताया लोगों को, और ये तक कहा कि ये सिर्फ केरल की कहानी नहीं है, केरला स्टोरी, ये प्रदेश में और कई प्रदेशों में हो रहा है और भारत के कई हिस्सों में इस तरीके का हो रहा है। अगर मान कर लिए फर्ज कीजिए ये सच भी हो, झूठ है ये सबने देख लिया, क्योंकि फिल्म प्रोड्यूसर ने खुद कन्फेस कर लिया कि 3 केसेस को उसने 32,000 बना दिया। अगर सच भी हो तो ये किसका फेलियर है? अगर उन स्टेट्स में हो भी रहा है जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, तो किसका फेलियर है? खाली उन स्टेट्स का? उनका तो है ही, कलंकित होने चाहिए वो स्टेट, उनको कंडेम करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ क्या देश की सरकार जो है ये उसके लिए चिंता की बात नहीं है? वो ये होने दे रहा है? कौन सोचेगा इस पे? और वहीं पे कंट्रास्ट आप देखिए, गुजरात में एक्चुअली सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक 41,000 लड़कियां 5 साल में लापता हो जाती हैं, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं होता, कहीं कोई खबर ही नहीं है। वो तो शुक्रिया अदा करिए इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार के एक यंग रिपोर्टर का, वहीं गुजरात में रहने वाले रिपोर्टर जिनका नाम है दिलीप सिंह क्षत्रिय, उस शख्स ने इसको इस वजह से ये स्टोरी करी। मैंने पूछा उनसे, मैंने एक इंटरव्यू करके पूछा उनसे कि आपने कैसे, आपको ख्याल आया? तो बोले मुझे इसी वजह से आया कि जब केरला स्टोरी आई तो मुझे इस उद्देश्य से नहीं कि मैंने केरला स्टोरी को सोचा कि कोई गलत होगी, उसको डिस्प्रूव करने के लिए नहीं किया था। बोले मुझे लगा कि अगर इतनी लड़कियां गायब हो रही हैं एक छोटे से प्रदेश से, तो जाहिर है कि इस तरीके के रिकॉर्ड्स कहीं ना कहीं अवेलेबल होंगे, देश भर के और इलाकों में भी इस तरीके का हो रहा होगा। और प्रधानमंत्री ने तो अपने भाषण में कहा ही कि ऐसा बहुत जगह हो रहा है। तो तब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशंस ही फाउंड कि सबसे बड़ी फिगर गुजरात में निकल आई। वो कह रहे थे कि अभी और जगहों का भी देखूंगा, और भी जगह होगा, लेकिन 41,000 एक इतनी बड़ी फिगर है। और ये माइंड यू ये 2021 तक की फिगर है, क्योंकि 2021 के बाद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में अपने डेटा गुजरात के बारे में अपडेट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है अभी, ये तो भगवान जाने, या गुजरात को का संचालन करने वाले लोग जाने, या देश का संचालन करने वाले लोग जाने कि क्यों नहीं है उसके बाद की एंट्री। जबकि गुजरात विधानसभा में प्रोसीडिंग्स के दौरान किसी एमएलए द्वारा एक सवाल उठाए जाने पर सरकार ने अपने, यानी बीजेपी सरकार ने अपने जवाब में ये एडमिट किया कि गुजरात के सिर्फ 2 शहरों से, अहमदाबाद और वडोदरा, जो कि 2 सबसे बड़े शहर हैं उस प्रदेश के, वहां से सिर्फ 2 वर्ष में 4,000 लड़कियां गायब हो गई। अब इससे ज्यादा और चिंताजनक क्या होगा? और ये कहीं और की फिगर नहीं है, ये सुदीप्तो सेन के तरीके से घर बैठे हुए मनगढ़ंत फिगर नहीं है, ये फिगर है ऑफिशियल रिकॉर्ड की, गुजरात गवर्नमेंट के जवाब में जो विधानसभा के सामने दिया उसकी। वो सब मिला करके ये टोटल फिगर बनी है 41,000 5 साल की। अब ये बड़ा अचंभा होता है। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है इस देश में। और सिग्निफिकेंट बात यह है कि वहीं के गुजरात के 2-3 रिटायर्ड टॉप पुलिस ऑफिसर्स इंक्लूडिंग 2 डीजीपीज से जब ये सवाल किया इसी जर्नलिस्ट ने जिसने खबर लिखी, तो उन्होंने ये बोला कि यस ये प्रॉब्लम है, और हमारा मानना ये है कि अधिकतर लड़कियां गलत कामों में भेज दी जाती हैं,
और बहुत सी लड़कियां प्रॉस्टिट्यूशन में जाती हैं। ये गुजरात के फॉर्मर डीजीपी ने कहा है, और ये आम धारणा भी है, इस तरीके का होता है। आप देखते हैं जिस तरीके से उनका, ये तक उन पुलिस ऑफिसर्स ने कहा है, जो बड़ी गंभीर बात है, कि जनरली गुजरात में और अन्य प्रदेशों में भी उनका कहना है कि भारतीय पुलिस में एक ये मानसिकता बनी हुई है कि मिसिंग की कोई कंप्लेंट लिखाए तो उस दर्ज तो कर लो, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ उनके मुताबिक, ये फॉर्मर डीजीपी ने कहा कि ये एक ब्रिटिश लेगेसी चली आ रही है। अंग्रेज़ों के ज़माने में कोई जो है मिसिंग की रिपोर्ट लिखाना है, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाना जाता है, तो बोलते हैं कि ठीक है रिपोर्ट लिख लो, बाकी ढूंढने ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कौन मिलता है। और अब तो ये हो गया है कि पुलिस, अगर लड़की गायब हो जाए और माँ बाप लिखाने जाए रिपोर्ट, तो पहले तो उन्हें तमाम जो है बेइज्जती झेलनी पड़ती है, क्योंकि वो लड़की पे तरह तरह के आरोप आक्षेप लगाते हैं कि अरे बदचलन होगी, ये होगी, भाग गई, कहाँ थे तुम लोग, क्या कर रहे थे। ये रवैया है पुलिस का। बहरहाल ये एक्सेप्टेड नॉर्म है कि पुलिस मिसिंग लोगों की रिपोर्ट्स में इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। उसके लिए प्रधानमंत्री को कुछ करना चाहिए, देश के टॉप लीडर्स को कुछ करना चाहिए, अगर ये हकीकत है। और हकीकत होगी, क्योंकि एक बड़े प्रदेश का, प्रधानमंत्री के होम स्टेट का एक फॉर्मर डीजीपी ये बात कह रहा है, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रेंगती। जू रेंगने की बात तो छोड़िए, उसका जिक्र भी नहीं होता है। करने की बात छोड़िए, उसमें उसका किसी को कानों कान ऐसा लगता है किसी को खबर ही ना हो। और क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया रूलिंग डिस्पेंसेशन के साथ है, कुछ भी करने को तैयार है, उसके लिए उनका एजेंडा लेकर के कैरी फॉरवर्ड करता है, तो ऐसे में इस तरीके की बात कैसे हाईलाइट होगी मेन स्ट्रीम मीडिया में कि देश में ये भी हो रहा है, और ख़ास तौर से ऐसे प्रदेश में हो रहा है जो कि देश का टॉप लीडर, 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर, जो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के बात कर रहे हैं, और जिनके बारे में काफ़ी उम्मीद है कि 2024 में 30वीं बार वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके गृह स्टेट में ऐसी स्थिति है। और उस सरकार की, जो कि उस प्रधानमंत्री के दौर में जो हमेशा जोर देते हैं महिला सम्मान में, महिला सुरक्षा में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये इस तरीके का नारा देते हैं। हालांकि वो बेटी बचाओ के में एक दफ़े गलत भी बोल के स्लिप ऑफ द टंग हो गया था, बेटी पढ़ाओ बोल गए थे। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसकी सफलता से वर्षों बाद देश में स्त्री पुरुष का अनुपात भी बेहतर हुआ है। वो तो स्लिप ऑफ द टंग था, लेकिन जहां इतना ज्यादा जोर हो इस बात पे, और ये कहा जाए कि हमारी जैसी सुरक्षा जो आज के दौर में है, इससे पहले कभी नहीं हुई। और पहले तो गुंडागर्दी थी, दूसरी पार्टियों के राज में गुंडागर्दी, बदमाशी, गोलीबारी, यही सब होता रहा, टेररिज्म को बढ़ावा देना। और फिर आपके नाक के नीचे अगर इस तरीके का होता है कि लड़कियां गायब हो जाती हैं और कोई चर्चा नहीं होती, तो आपको ये स्वयं सोचना पड़ेगा, और सवाल बिल्कुल उठेगा कि आप केरला स्टोरी के लिए तो पूरे देश में डंका बजाते हैं कि देखिए क्या हो रहा है केरला में, क्योंकि ये लेफ्ट पार्टी रूल्ड स्टेट है, कम्युनिस्ट पार्टी रूल्ड स्टेट है, और वहाँ पे क्योंकि जो है मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की तादाद ज़्यादा है, तो ये बताया जा रहा है कि साहब बड़ा जुल्म हो रहा है हिंदुओं के साथ। वहाँ पे हर हिंदू लड़की उठाई ली जा रही है और उसे फोर्सिबली इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये आप बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इस तरीके का करेंगे और उस फिल्म की वाह करेंगे जिसमें ये इस झूठ को बढ़ा चढ़ा करके, मैग्नीफाई करके पूरे देश को भ्रमित किया जा रहा है, तो जाहिर है तो आपसे भी सवाल पूछा जाएगा कि गुजरात में अगर 41,000 लड़कियां गायब होती हैं तो वो क्यों गायब हो रही हैं, कहाँ गायब हो रही हैं। और आप तो बजरंग बली की बात करते हैं, अच्छी बात है, बजरंग बली को सब पूजा करते हैं बजरंग बली की, और बहुत ही दिल से लोग इस देश के देशवासी जो हैं बहुत मानते हैं बजरंग बली को। और बजरंग बली को जब भी कोई तकलीफ में होता है, परेशानी में होता है, तो बजरंग बली को याद करते हैं। और वो बजरंग बली है, याद रखिए, कि जो राम की सीता को ढूंढने के लिए
वो लंका तक चले गए थे और उस रावण की लंका में आग लगा दी थी। तो बजरंग बली की तरह करके दिखाइए, उन महिलाओं को, उन सीताओं को ढूंढिए, पता करिए वो कहाँ गई, और बिल्कुल उनको अगर गलत रास्ते पे ले जाया गया है तो उन सब रावणों की लंका में आग लगा दीजिए। लेकिन खामोशी, मुझे नहीं लगता कि ये देश बर्दाश्त करेगा, ना ही इसको लोगों को करना चाहिए बर्दाश्त ऐसी खामोशी को। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।